नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को कवर कर रहे थे, जिसमें ये मेरा पार्ट नंबर 18 है। इसके पहले के आप पार्ट नहीं देखे हैं तो उन सभी पार्टों के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वहाँ से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। इसमें हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है कंप्यूटर के क्वेश्चनों को ही लिया हुआ है। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट बनता है, स्प्रेडशीट किससे बनता है? तो एक्सेल में स्प्रेडशीट बनता है और रो एंड कॉलम जैसे रो ये हो जाती है और एक्सेल में रो जो होती है 10,048,576, टोटल रो इतनी बनती है 10,48,576। और कॉलम की बात करें तो ये XFD होती है और कॉलम की जो संख्या होती है 16,384 होती है। तो स्प्रेडशीट बनता है सेलों से बनता है। अब सेल कैसे बनता है? तो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही सेल का निर्माण होता है और उसी को हम सेल कहते हैं और सेलों के संग्रह स्प्रेडशीट बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेल। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक्सेल में चार्ट निर्माण हेतु जिस कमांड का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एक्सेल में ही चार्ट बनाए जाते हैं और उसमें चार्ट का निर्माण जिस कमांड से होता है वो चार्ट विजार्ड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, चार्ट विजार्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो है 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट किससे होता है? एक्सेल में जो फार्मूला होते हैं वो हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इक्वल टू। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर कि थिसोरस एमएस वर्ड में ढूंढने की अनुमति देता है। थिसोरस जो है एमएस वर्ड की एक कमांड होती है और इसके द्वारा समानार्थी शब्दों का ढूंढा जा सकता है। तो ऑप्शन जो ए है, सॉफ्टवेयर में से विपरीत शब्द को, इसको भी ढूंढने की अनुमति मिलती है थिसोरस के द्वारा, और सॉफ्टवेयर में समान शब्दों को भी ढूंढने की अनुमति, अर्थात दोनों से मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, उपरोक्त दोनों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से जो एमएस वर्ड के फॉर्मेट मेनू में नहीं होता है वह है फॉन्ट होता है, कॉलम भी होता है, चेंज केस ये भी होता है, सिंबल्स नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में 2 फाइलों को मिलाने के लिए जिस विकल्प का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जब 2 फाइलों को आपस में मिलाया जाता है तो इस मिलाने की क्रिया को हम मेल मर्ज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मेल मर्ज। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि टेक्स्ट को फॉन्ट और रिप्लेस करने के लिए निम्न मेनू पर क्लिक किया जाता है। तो टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करना है तो एमएस वर्ड के एडिट मेनू का उपयोग किया जाता है। ये एडिट मेनू में फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, गो टू होता है। अब फाइंड है तो इसका शॉर्टकट की जो होगा वो Ctrl+F हो जाएगा। रिप्लेस का शॉर्टकट की Ctrl+H हो जाता है और गो टू का Ctrl+
Ctrl+G होता है गो टू का। फिलहाल यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस की बात किया था, किस मेनू में पाए जाते हैं, तो एडिट मेनू में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की डिफ़ॉल्ट मोड में नोटपैड निम्न फाइल बनाता है, तो टेक्स्ट फाइल नोटपैड में ही बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेक्स्ट फाइल HTML से बनाए जाते हैं वेब ब्राउज़र। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी फाइल ग्राफिकल फाइल नहीं है, ग्राफिक्स इमेज वाली फाइल नहीं है, तो GIF ये ग्राफिक्स फाइल है, BMP ये भी है, JPG ये भी है, डॉट डॉट आगे लगता है इसमें। टेक्स्ट जो है ये ग्राफिक्स फाइल नहीं है, टेक्स्ट लिखने वाली ये फाइल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को प्रथम बार सेव करने के लिए जिस विकल्प का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ये सेव होता है और इसका शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+S होता है। पहली बार किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S और उसे सेव करेंगे, और ये सेव की बात किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेव एज क्या होता है, तो सेव एज जो होता है, हम किसी भी फाइल को जिस नाम से सेव किए हैं अब वो चाह रहे हैं कि उसका नाम हम बदल दें, तो सेव एज कमांड का उपयोग किया जाता है। एडिट में एडिट करेंगे और रीनेम में भी ठीक सेम सेव एज जैसा ही कंडीशंस होता है, इसमें भी किसी भी फाइल को हम नए नाम से सेव करते हैं तो उसे रीनेम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, एक्सिक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो .com होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है .com, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो है MS वर्ड में फंक्शन की F7 की का प्रयोग किया जाता है, तो MS वर्ड में ही F7 का जो प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। स्पेलिंग चेक हेतु F7 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो है 13 नंबर कि MS वर्ड में Ctrl+H किस कमांड किस काम में आता है, तो Ctrl+H जो होता है वो रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+H रिप्लेस का। अब रिप्लेस में क्या होता है, तो कोई भी टेक्स्ट लिखा गया है उसके में से कुछ निकाल के हटा करके उसमें कुछ नए जोड़ने हैं, तो वहाँ पे रिप्लेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर के कहा जाए तो वाक्य या शब्द को परिवर्तित करना है तो उसमें हम रिप्लेस कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन जो ए है ये एक प्रिंट को रद्द करता है नहीं। बी जो है किसी शब्द को परिवर्तन करने के लिए, किसी शब्द को परिवर्तन करने के लिए रिप्लेस कमांड का प्रयोग किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+H होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कि स्प्रेडशीट में कॉलम तथा पंक्ति के जुड़ाव के बिंदु को क्या कहते हैं। ये रो हो गई और यहाँ कॉलम हो गई, जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वहीं पे निर्माण हो गया सेल का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सेल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि MD कमांड का उद्देश्य क्या होता है, तो MD जो कमांड होता है ये डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी दोनों की निर्माण के उद्देश्य से लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं।
तो इसमें ऑप्शन जो ए है, एक डायरेक्टरी या बहुस्तरीय डायरेक्टरी की संरचना का निर्माण करता है, एमडी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर कि डॉट डॉट स्प्रेडशीट क्या है, किस सॉफ्टवेयर से स्प्रेडशीट बनाए जाते हैं? तो ये एमएक्स एक्सेल के पार्ट होते हैं स्प्रेडशीट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक्सेल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशंस बनाए जाते हैं और एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कि फॉन्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है? तो फॉन्ट को बोल्ड करना है तो Ctrl+B करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंट्रोल भी जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है भी, और एम जो होता है वो न्यू स्लाइड्स के लिए, जैसे एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड्स करनी है तो उसमें हम Ctrl+M करते हैं, और Ctrl+D जो होता है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम Ctrl+D का उपयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन में, जिसका हिंदी होता है प्रस्तुतिकरण। पत्र लिखना ये एमएस वर्ड में हो जाएगा, डाटा मैनेजमेंट ये एमएस एक्सेल में हो जाएगा, विश्लेषण कार्य एमएस एक्सेल में हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण जो होता है ये पावर पॉइंट में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर की फाइल मेनू का कार्य नहीं है, फाइल मेनू का कार्य नहीं है। ओपन जो है वो फाइल मेनू में ही आता है, न्यू ओपन ये भी फाइल मेनू में ही आता है, सेव ये भी फाइल में, सेव एज ये भी फाइल में, कट जो होता है कट इसके अनुसार, कॉपी पेस्ट ये जो आते हैं फॉर्मेट पेंटर में आते हैं, तो ये फाइल मेनू का कट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रस्तुतिकरण के मौलिक अवयव होते हैं? तो प्रस्तुतिकरण जो होता है एमएस पावर पॉइंट में होता है और इसमें प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन जो होता है स्लाइड्स का होता है, जैसे किसी भी पिक्चर्स जब स्टार्ट होती है तो वो आप स्लाइड ऐसे चलती है फिर ऐसे चलती है, जैसे डायरेक्टर्स का नाम आते हैं, ये स्लाइड्स ऐसे ऐसे चलती है, तो वही प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये जो होता है स्लाइड्स होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्लाइड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर कि एमएस वर्ड का भाग है, एमएस वर्ड का भाग है टाइटल बार। कंप्यूटर स्क्रीन जब एमएस वर्ड आप खोलेंगे सॉफ्टवेयर को तो ऊपर में जो पट्टी दिखाई देती है वो टाइटल बार होती है। मेनू बार उसके जस्ट नीचे में जितनी भी कमांड बनी होती हैं वो मेनू बार होती है। ठीक इसके नीचे कमांड्स जो बनेगी टूल बार हो जाएगी। यानी एमएस वर्ड के सभी पार्ट हैं, टाइटल बार भी है एमएस वर्ड में, मेनू बार भी है और टूल बार भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर की वर्ड प्रोसेसर एक डॉट डॉट होता है। तो वर्ड प्रोसेसर जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसे आप वर्ड प्रोसेसर को एमएस वर्ड भी आप कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें एंटीवायरस के अंतर्गत आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तकनीकी जिसमें कंप्यूटर में शब्दों को सुव्यवस्थित किया जाता है कहलाता है। किसी कंप्यूटर में शब्दों को सुव्यवस्थित यानी एक क्रम में उसको करना, अब वो क्रम असेंडिंग भी हो सकता है डिसेंडिंग भी हो सकता है, तो वो कंप्यूटर में जो कमांड होती है वो सॉर्ट होती है और इस सॉर्ट के द्वारा हम किसी भी
शब्दों को, अंकों को एक क्रम में हम सजा सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम या डिसेंडिंग घटते क्रम में। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि शब्द संशोधन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर की बेमेल को छांटिए। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस है, पावर पॉइंट ये ऑफिस के ही अंतर्गत आता है, और एमएस एक्सेल। एमएस ऑफिस में 3 टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये हो जाएंगे। वर्ड स्टार एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं होता है, तो ये बेमेल हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और वो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25 नंबर में कि 30वें कॉलम और 65वीं रो का एड्रेस सेल क्या होता है। तो कभी भी रो होती है जो कि हॉरिजेंटल पट्टी होती है, तो इसको हम रो बोलते हैं, और इस रो में कभी भी इसकी संख्या जब लिखी जाएगी तो वो अंकों में लिखी जाती है, और इस रो की टोटल संख्या होती है 10, 48, 576। और कॉलम जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर होते हैं, और इनकी जो संख्या लिखी जाती है वो अल्फ़ाबेट में लिखी जाती है, और टोटल कॉलम की संख्या XFD होती है। इसको नंबर में आकलन करेंगे तो 16,384 टोटल कॉलम होंगे, यानी रो जो हुआ 10, 48, 576 हुआ, और कॉलम जो हुआ 16,384 हुआ, और लास्ट कॉलम जो होता है XFD होता है। कभी भी कॉलम को अल्फ़ाबेट में लिखते हैं और रो को नंबर्स में लिखते हैं। तो 30वें कॉलम पूछा है और 65वीं रो पूछा है, तो कॉलम जो होता है वो 30वां AD होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है और सी में भी दिया हुआ है। चूँकि 65वीं कॉलम जो होगा तो यहाँ 45 लिखा है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 30वां कॉलम का मतलब है AD, और 65वीं रो कभी भी रो जो होती है वो नंबर्स में ही होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को ही रखते हैं। बहुत जल्द आपके बीच नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इस चैनल पे यूपी इंस्ट्रक्टर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।